Hello everyone, myself Pankaj Saini from Narnol, Haryana, and I have completed my master's degree from MNIT Jaipur in chemistry. So in last lecture हमने पढ़ा था कि SN1 और SN2 के बेसिक के बारे में थोड़ा बहुत हमने बेसिक पढ़ा था कि SN1 में कैसे क्या होता है, SN2 में कैसे क्या होता है, ऑर्डर उसका 1 क्यों होता है, ऑर्डर उसका 2 क्यों होता है। तो उसमें हमने बीच में थोड़ा डिस्कस किया था कि सोलवेंट का भी एक मेजर फैक्टर होता है SN1 और SN2 रिएक्शंस में। तो आज हम पढ़ेंगे द सोलवेंट इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सोलवेंट इफेक्ट on SN1 and SN2. Okay, it is the most important topic for JEE perspective क्योंकि JEE में डीप में पूछता है और उसमें सॉल्वेंट दे देगा और पूछेगा कि बताओ कौन सी रिएक्शन हो रही है, SN1 हो रहा है या SN2 हो रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें हम इसमें पढ़ेंगे सॉल्वेंट इफेक्ट। देखिए सोलवेंट इफेक्ट में मतलब कि कौन सा सोलवेंट ले रहे हैं, पोलर प्रोटिक सोलवेंट ले रहे हैं, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट ले रहे हैं, आपने सुना भी होगा, या नॉन पोलर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सोलवेंट के बारे में। देखिए एक तो हम डिवाइड करते हैं पहले, एक होता है नॉन पोलर सोलवेंट, पोलर सोलवेंट, पोलर सोलवेंट, ओके। एक होता है नॉन पोलर सोलवेंट, नॉन पोलर सोलवेंट। अब सीधी सी बात है, देखिए पोलर सोलवेंट मतलब कि उसमें पोलरिटी होगी, नॉन पोलर में नॉन पोलर होगा, वो मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0 के बराबर होगा। तो म्यू इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ नॉन पोलर सोलवेंट, बट इन केस ऑफ पोलर सोलवेंट म्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0 के बराबर नहीं होगा। अब नॉन पोलर सोलवेंट है, उसका मतलब तो उसका कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है नहीं, पोलरिटी 0 है। तो उसमें अगर मैं बात करूं, उसमें एक तो हम ले सकते हैं बेंजीन, वो भी नॉन पोलर है, ओके। एक ले सकता हूं मैं हेक्सेन, हेक्सेन भी यूज करते हैं, CH2 भी यूज करते हैं, और CCl4 भी यूज करते हैं। तो ये सारे नॉन पोलर सोलवेंट्स हैं। नॉन पोलर सोलवेंट इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0 होता है, बट इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सोलवेंट, सॉरी पोलर सोलवेंट दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ इट। एक तो होता है हमारे पास पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। एक होता है हमारे पास पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। अब देखिए इसमें क्या होता है पोलर प्रोटिक सोलवेंट और पोलर एप्रोटिक सोलवेंट में, ये हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना, काफी क्वेश्चंस यहां से राइजेस होते हैं। तो देखिए पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। In case of polar protic solvent, hydrogen is bonded with electronegative atom. In case of polar protic solvent, hydrogen is bonded with electronegative atom, but in case of polar aprotic solvent, ये बोल सकता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, ये भी लिख सकता हूँ मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। In case of polar aprotic solvent, hydrogen is not bonded with electronegative atom। पोलर प्रोटिक सोलवेंट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड रहेगा, और पोलर एप्रोटिक सोलवेंट में नो हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब देखिए मैं एग्जांपल से बात करता हूं, अगर प्रोटिक सोलवेंट, एप्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट और पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। अब जिसमें इसकी मैं एग्जांपल H2HOH, कोई अल्कोहल ROH, अमोनिया HH, नाइट्रोजन H, ओके, RC=OH। ये प्रोटिक सोलवेंट हो गए। और एप्रोटिक सोलवेंट की अगर मैं बात करूं, हमने बताया कि हमने अभी डिस्कस किया एप्रोटिक सोलवेंट में हाइड्रोजन इज नॉट अटैच्ड टू विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। प्रोटिक सोलवेंट के एग्जांपल DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, CH3 H+O CH3 DMF, NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। पोलर सोलवेंट डाइलेक्ट्रिक
इज नॉट इजिकल टू जीरो, नॉन पोलर सोलेंट डाइलेक्ट्रिक इजिकल टू जीरो, मतलब कि वो नॉन पोलर है। पोलर सोलेंट में अपने दो प्रकार पढ़े, दो टाइप्स पढ़े, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। प्रोटिक सोलेंट में जो हाइड्रोजन होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होगा, और एप्रोटिक सोलेंट में हाइड्रोजन नो हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पोलर एप्रोटिक सोलेंट में। ओके, अब देखिए इसमें आगे देखिए सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन SN2, सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन SN2, SN2 के ऊपर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि मैं हैलाइड्स लेता हूं, F नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, I नेगेटिव। इफ somebody is asking you the nucleophilicity order, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताइए। अगर मैं इसमें बात करूं कि हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रखा है हमने, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर मतलब कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा वो देखिए मैं बात करता हूं। देखिए मान लीजिए मैंने H2 लिया है, HOH, ओके, और मैं फ्लोरीन की अगर मैं बात करता हूं, साइज में कौन छोटा है कौन बड़ा है, फ्लोरीन सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का है, फिर आयोडीन का सबसे ज्यादा साइज है। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे है, तो ये क्या करेगा, ये इस फ्लोरीन को घेर लेगा। कैसे घेर लेगा, मान लीजिए देखिए यहाँ फ्लोरीन है तो यहाँ से पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसमें बॉन्ड बनाएगा, इसी तरह से दूसरा कोई वाटर का मॉलिक्यूल होगा, इसी तरह से तीसरा कोई वाटर का मॉलिक्यूल होगा, तो यहाँ पर क्या बना लेगा, इस फ्लोरीन को ये घेर लेगा। कौन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर ये फ्लोरीन F नेगेटिव को घेर लेगा तो F नेगेटिव तो आसानी से अटैक कर ही नहीं पाएगा कार्बोकेटाइन के ऊपर, कार्बोकेटाइन पे आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी कम हो जाएगी। और I नेगेटिव को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बहुत बड़ा साइज है तो इतना आसानी से घेर नहीं पाएगा, तो वो इजीली अटैक कर पाएगा कार्बोकेटाइन के ऊपर। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे हो जाएगी इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर हमने लिया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, अगर मैं बात करूं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की, देखिए यहां तक समझ में आया। एप्रोटिक सॉल्वेंट में अगर मैं बात करूं वो क्या होगा उसमें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर मैं ले रहा हूं तो उसमें क्या होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि मान लो मैंने DMSO ले लिया, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ओके, CH3S डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या होगा, ये फ्लोरीन नेगेटिव को घेर ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं रहा, सेंटर पे है, इधर से जा रहा है, इतना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट ही नहीं हो पा रहा, तो ये इसको घेर ही नहीं पाएगा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है, छोटा साइज है तो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इन केस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसको ये F नेगेटिव को घेर ही नहीं पाएगा DMSO। तो इसके केस में हमारे पास एप्रोटिक सॉल्वेंट के केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी इन केस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी अपोजिट हो जाएगी। इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, तो ध्यान रखना हमेशा क्या कि हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है वो ऐसा होता है F नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि आप बताइए कि पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट में हैलाइड्स का न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में इसका अपोजिट हो जाता है, F नेगेटिव सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, फिर Br, फिर नेगेटिव और फिर I नेगेटिव। ओके, आई होप सो यू गॉट इट। गैस फेज में भी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ऐसा ही होता है। लेट एस से हमारे पास कोई भी एक RCl ले लेता हूं मैं, RCl और NaOH, यहाँ पर NaOH, OH विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब इसके दो केस पढ़ेंगे। अगर मैं एक केस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेता हूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और बी में मैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसमें। ओके, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेता हूं, मान लीजिए, तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मान लीजिए मैंने वाटर ले लिया, तो वाटर Na पॉजिटिव को भी घेर लेगा, ठीक है,
वाटर Na पॉजिटिव को भी घेर लेगा सॉल्वेंट। ओके, समझ रहे हो कैसे घेर लेगा? उस पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से, और यहाँ पे जो OH नेगेटिव है उसको भी वाटर घेर लेगा। कैसे? क्योंकि जो हमारे पास H है, समझ रहे हो कैसे H है? OH हाइड्रोजन, ऐसे O हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे। तो मतलब कि अगर मैं बात करूं दोनों आयंस को घेर लेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में दोनों आयन को घेर लेगा। तो मतलब कि इसका मतलब यह है कि पहले सेपरेशन होगा किसका? सबस्ट्रेट का। जैसे कि इसमें हो रहा है वैसे इसमें हो रहा है, सबस्ट्रेट का सेपरेशन होगा, बाद में जाके न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक करता है। इन केस ऑफ SN1 हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा भी था, आप देख भी सकते हैं उसमें, ठीक है। बट इन केस ऑफ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, लेट अस से DMSO ले रहा हूं मैं, DMSO। ओके, DMSO के केस में क्या होगा? हमारे पास जो DMSO CH3 H डबल बॉन्ड O और CH3 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पार्शियल या Na पॉजिटिव को, Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय द DMSO and OH नेगेटिव विल रिमेन एज सेम। OH नेगेटिव के पास अब फ्री रहेगा, वो सराउंडेड नहीं हो पा रहा, वो सराउंड नहीं कर पा रहा कौन? DMSO OH नेगेटिव को। तो वो क्या करेगा? ये प्रोटिक सॉल्वेंट में बहुत ही इजी हो जाएगा किस पे अटैक करने के लिए? सबस्ट्रेट के ऊपर। तो OH अगर फ्री रहेगा तो OH सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा और क्लोरीन को कहेगा जा भाई टाटा बाय बाय, ठीक है। तो वो तभी तो हमने SN2 में पढ़ा था, साइमल्टेनियसली अटैक हो रहा है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उसी टाइम पे बॉन्ड टूट फॉर्म हो रहा है। तो उसी स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला था हमने। दैट्स व्हाई वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा था और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा था। तो इसलिए हमने बोला था कि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, सेकंड ऑर्डर मैकेनिज्म है, इसलिए हमने बोला था SN2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म। तो यहाँ पर आप होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया मैंने, मान लो, तो उसमें तो कुछ अफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव विल रिमेन एज सेम रहेगा। तो मैं अगर ऑर्डर की बात करूं इन केस ऑफ SN2, तो कौन सा सॉल्वेंट इज मोस्ट प्रिफर्ड? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट इज मोस्ट प्रिफर्ड देन नॉन पोलर। ओके, फिर उसके बाद पोलर प्रोटिक। तो in case of SN2 the order of the solvent preferred in the reaction is बराबर polar A protic solvent, फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट, फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास उसको टोटली आयंस को घेर ले जा रहा है कौन? सॉल्वेंट किसको? जो भी हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं, तो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, तो SN2 को वो फेवर नहीं करेगा। तो यहां तक समझ में आया। अब मैं बात करता हूं SN1 के केस में। SN1 के केस में हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे हम, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर मैं इसी की केस की बात करता हूँ RCl NaOH, तो क्या करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इनको Cl माइनस इज सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट OH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेम H। तो Cl नेगेटिव इज टोटली सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट, लेकिन R पॉजिटिव इज स्टिल साफ दिख रहा है किसको? न्यूक्लियोफाइल को। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा किसकी हेल्प से आएगा? सॉल्वेंट उसको पकड़ के लेके आ रहा है उसकी तरफ, किसकी तरफ? R पॉजिटिव की तरफ। तो आराम से बाद में अटैक करेगा किसके ऊपर? सेपरेट होने के बाद अटैक करेगा, तो ROH में एनेंटियोमर बनते हैं, हमने डिस्कस भी किया था। ओके, तो अब उसमें अगर मैं बात करूं इसके केस में हम क्या लेंगे? कौन सा सॉल्वेंट मोस्ट प्रीफर करेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज मोस्ट प्रीफर्ड देन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, फिर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करेगा, लास्ट में नॉन पोलर बिकॉज इसमें तो नॉन पोलर को तो हम प्रीफर ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि नॉन पोलर है वो, तो उसको पोलराइज ही नहीं कर पा रहा सॉल्वेंट को, समझ रहा है, सबस्ट्रेट को, तो उसका तो यूज ही नहीं करेंगे हम। तो SN1 के केस में इस तरह का कुछ प्रेफरेंस ऑर्डर हो जाएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज मोस्ट प्रीफर्ड इन केस ऑफ SN1 एंड पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट इज मोस्ट प्रीफर्ड इन केस ऑफ SN2। आई होप यू गॉट इट। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो किसी प्रकार का, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।